नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, वो सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और उनको जो सिखाने का तरीका है बिल्कुल शॉर्टकट वाला होता है। अगर आप नए हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपका मन करेगा कि चलो सब्सक्राइब कर देते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए बी की पुत्री का पुत्र है। ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है। ए बी की पुत्री का पुत्र है। जो ए है दोस्तों, ये जो ए है इसको देखना, इसके बारे में क्या कहा गया, ए बी की पुत्री का पुत्र है। ये जो ए है ये बी की पुत्री, किसकी, बी की पुत्री कहा गया, बी की पुत्री यानी कि बी की बेटी, बेटी मतलब डॉटर, ठीक है। ये जो ए है ये बी की बेटी का पुत्र है, इसका ये पुत्र है, ये कहा गया है, ठीक है। और बी की ये कौन है, पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे समझना कि ए बी की पुत्री का पुत्र है। ये जो ए है ये बी की पुत्री यानी कि डॉटर, पुत्री का पुत्र है, ठीक है। ये नेगेटिव ले लेते हैं, जो फीमेल होती है वहां समझने के लिए नेगेटिव, ये पुत्र है तो ये पॉजिटिव, यानी कि अगर मेल होगा तो आपका पॉजिटिव, फीमेल तो आप नेगेटिव ले लेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो बताइए बी ए से कैसे संबंधित है। ये जो बी है इस ए से कैसे संबंधित है भाई, देखिए इसकी ये कौन है, माँ, और माँ की माँ कौन लगेगी, नानी। लेकिन इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि ये फीमेल है या मेल है, नहीं कहा गया ना। तो देखिए अगर ये फीमेल होगी तो नानी लगेगी, मेल होगा तो नाना, तो ये कौन होगा, नानी या फिर नाना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, नाना या नानी। आराम से समझ में आ गया ना। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक कहां पर है, ये रहा, यहां पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए 9 गुने 4 7 गुने 9 दोनों बराबर हैं भाई। 9 गुने 4 और 7 गुने 9 दोनों बराबर हैं, तो दोनों में कोई ना कोई सेम रिलेशन बनेगा जिसे आप पहचान पाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से रिलेशन यहां पे भी बनेगा। अब यहां पे किस तरीके से रिलेशन हम बना सकते हैं, देखिएगा कि 9 गुने 4, अगर 9 का गुना 4 से होगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 7 का गुना 9 से होगा तो 7 का गुना 9 से होगा तो कितना, 63 हो जाएगा। तो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में रिलेशन ये है कि जैसे यहाँ 36 है उसको पलट के यहाँ पे लिख दिया गया। 36 का अपोजिट 63 होता है कि नहीं, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन अब यहाँ पे बनाओ। 6 का गुना 7 से करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल पलटी हुई संख्या यहां पे आएगी कि नहीं आएगी, तो 42 का उल्टा कितना हो जाएगा, 24 यानी कि 24। तो यहां पे जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा कितना आना चाहिए, उसका मान 24 आना चाहिए। जैसे मैं पहले का करूं, 8 का गुना 3 से करूंगा तो 24 आ जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, 24 ही आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब, ठीक है। यहां पे देखिए पहले से गुना हो रखा है, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 7 मल्टीप्लाई 6 42, 5 गुने 9 45, 12 गुने 3 बराबर 36, यहां पहले से दे रखा है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की आयु का कुल योग 68 वर्ष है। पिता और पुत्र, पहले पिता गया है ना तो पहले पिता लिखेंगे यानी कि फादर, बाद में पुत्र तो पुत्र लिखेंगे यानी कि सन। दोनों की आयु का योग है 68 वर्ष, ये योग है, दोनों की आयु मिलाकर के उनका योग है। और इनकी आयु का अनुपात 3:1, 3:1 आयु का अनुपात। तो इसी क्रम में है, तो यह ज्ञात कीजिए कि पुत्र की आयु कितनी है। देखिए दोनों के आयु का योग आपके पास 68 है। जब आपको क्वेश्चन में योग दिया जाए तो अनुपातों का योग कर लो, तो 3 और 1 4, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28, 17 बार में गया, 17 बार में गया। अब जिसकी आयु पूछी है उसी के अनुपात में आप मल्टीप्लाई कर दो। पूछ रहा है पुत्र की आयु कितनी है,
तो पुत्र का अनुपात कितना है 1, तो 17 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो 17 हो जाएगा। अगर फादर की पूछ ले तो कितनी आयु है भैया अनुपात में 3, तो 17 त्रिक का 51 हो गया, यानी कि इसकी फादर की जो आयु है वो 51 वर्ष है। दोनों का योग कर लेंगे तो आपका 68 वर्ष निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे तो सन की पूछी गई थी, यानी कि पुत्र की पूछी गई थी, उसका आयु 17 वर्ष है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 5:15 की दर्पण छवि क्या होगी। यानी कि कोई घड़ी है, उसमें 5:15 हो रहे हैं, तो शीशे, दर्पण का मतलब है शीशे में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा, क्या उसकी छवि दिखाई देगी, क्या टाइम दिखाई देगा दर्पण में देखने पर, वो ये कह रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि दर्पण में हर एक चीज उल्टी दिखाई देती है, यानी कि लेफ्ट का राइट होता है। अगर सामने से देखेंगे तो लेफ्ट का राइट, अगर मिरर को बिल्कुल बराबर में लगा देंगे तो पास वाली चीज बिल्कुल पास और ये दूर वाली ऐसे दूर पलट के दिखाई देती है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका ये है कि अगर कोई मिनट वाला टाइम है, जैसे 5:15 है, 5:15 है, तो इसको हम क्या करेंगे 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी बताता हूं, 11 घंटे 60 मिनट में माइनस कर देंगे कितना 5:15 को, तो बचेगा आपके पास 60 में से 15 गया 45 और 11 में से 5 गया 6, यानी कि 6:45 दिखाई देंगे दर्पण में, यानी कि शीशे में 6:45, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो दिखाई देगा। देखिए, अगर कभी आपका टाइम जैसे 5:15 है, ऐसे क्वेश्चन ना दिया जाए, ऐसे दिया जाए जैसे पूरे 5 बज रहे हो, कोई मिनट आगे पीछे ना हो, पूरे 5 या पूरे 6 बज रहे हैं या पूरे 7 की पूछा है, तो उसे 12 में से माइनस करेंगे, यानी कि 12:00 में से, पूरे 12 में से। अगर मिनट में टाइम देखिए 11 घंटा 60 मिनट, ये भी 12 घंटे हो गए, और ये पूरे 12 बज रहे हैं ये भी। अगर मिनट में टाइम दे रखा है तो मिनट में बना के काउंट डिवाइड करेंगे, यानी कि 11:60 में से काटेंगे। अगर पूरा पूरा कोई टाइम है तो 12 में से काटेंगे। ठीक है, अगर मान लो 12 से ऊपर कोई समय दे देता है, कभी कभी 15, 16 ऐसे दे देगा, तो 23 घंटा 60 मिनट में से माइनस करेंगे। अगर पूरा पूरा टाइम होगा तो 24 में से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बुक इज बिग को 756 लिखा जाता है। बुक इज बिग को 756, यानी कि इन तीनों का कोड ये है। अब बुक का कौन सा इसमें से नहीं पता, आगे आ जाइए। बिग इज स्टोरी को 764 लिखा जाता है। स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग को 4, 3, 5, 6 कौन सा अंक इंटरेस्टिंग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, यहां पे भी बुक है और यहां पे बुक नहीं है, लेकिन यहां पे बिग है और बिग है और इज है और इज है, तो 2 कॉमन होंगे यहां पे कोई ना कोई। जैसे कि ये 7 कॉमन है यहां पे और यहां पे भी 7 कॉमन है, यहां 6 कॉमन और यहां 6 कॉमन, यानी कि यहां पे 5 है ना अलग, तो ये 5 क्या हो गया, इस बुक का कोड हो गया 5। ठीक है, यहां स्टोरी अलग है तो स्टोरी का कोड हो गया आपका 4। बाकी सेम बिग इज का तो मालूम कर लिया कॉमन। स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग, अब देखना स्टोरी का कोड हमारा क्या है 4, तो स्टोरी का हो गया भाई 4। ठीक है, स्टोरी का हो गया 4। बुक का भाई हमारा कितना था, बुक का हमारा कितना था 5 था, ये बुक का हो गया 5। ठीक है, बुक का 5 हो गया। बुक इज का कितना था हमारा कॉमन, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी है 6, यहाँ पे भी है, इज यहाँ पे भी, इज यहाँ पे भी, तो 6 हो गया आपका इज का। तो बचा क्या, इंटरेस्टिंग बचा ना, तो इंटरेस्टिंग का यहाँ तो था नहीं कोई भी कॉमन, तो इंटरेस्टिंग का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्टिंग को कौन प्रतिनिधित्व करता है 3 करता है। ये आपका सही जवाब है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। 138 मल्टीप्लाई 2 बराबर 15, 345 मल्टीप्लाई 3 बराबर 7 और 335 मल्टीप्लाई 5 बराबर क्या। यहां पे कौन सी संख्या आएगी वही आपको बताना है। पहले तो इसमें रिलेशन बना लो, वही रिलेशन इसमें बनेगा, वही इसमें, तीनों में सेम रिलेशन बनता है। हमेशा हम ध्यान रखना, जो भी हम रिलेशन बनाते हैं अलग अलग नहीं, जो यहां बना है वही यहां पे और वही यहां पे। आपको दिया गया है 138, अगर इस 138 में ये जो आपके पास 2 दिया गया है ना मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इससे डिवाइड कर दो। आप डिवाइड कर दो, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 18, 2 नहीं 18, यानी कि 69 बार में कट गया। अब इस 69 को क्या करेंगे, आप आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 6 + 9 कर दो, सिंगल डिजिट बनाओ। क्या
6 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 ही तो दिया गया है आपको, यानी कि जो मल्टीप्लाई वाली संख्या थी उससे डिवाइड कर दिया, जो आया उसको आपस में जोड़ दिया। चलिए बिल्कुल वैसे ही आपके पास जो 345 है और मल्टीप्लाई में कितना उसके साथ में 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। इसको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ दो, 1 + 1 + 5, ये हो जाएगा कितना 7। 7 ही तो दिया गया आपको, बिल्कुल वही रिलेशन यहां पर लगा देना। 635 डिवाइड में 5 है तो इसका 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 5 कर दो। 5 से कम 5, 1 बचेगा 13, 5 दूनी का 10, 3 बचेगा 35, 5 7 35। अब इसको आपस में जोड़ लो, 1 + 2 + 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया भाई, ये हो गया 10। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैंने पहले ही बोला था आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।